हाँ, धनंजय सिंह टिकट कट गया, बीजेपी वाले कटवा दिए। बीजेपी वाले कटवाए हैं। और कौन कटवा? बसपा के लोग कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं। बसपा देखिए, जो सही बात है सही बात है, उसको बुरा मत मानिए मेरी बात की। और यहाँ से कोई उनके अलावा निकाल नहीं सकता था। कोई नहीं जीत सकता था। हाँ, अच्छा, लेकिन वो गरीबियों के मसीहा हैं। हाँ। लूटे हैं, बैठे गरीबियों की मदद के हैं। हाँ, भाई हमारे गांव के राजू मिश्रा 65,000 सांसद को टेस्ट दिलाए थे। अच्छा टिकट करने सांसद दबाए एक आदमी को। अच्छा चाचा, टिकट कटने से नाराजगी है आपको? बिल्कुल नाराजगी भी। कामकाज अच्छा लेकिन- था? काम काज भाई ये उनकी है, गब सब भला के हैं। अच्छा, लेकिन अब देखा जात बा, जब वो बाहर हो गए मैदान से तो बीजेपी कह रही है कि उनका वोट जो है उनको मिलेगा। आपको क्या- बीजेपी कैसे मिले? बीजेपी की मिलबा नहीं करे। हाँ। अब जो आई मौका देख जाए बीजेपी के देख जाए। आज मतलब जो है जितनी भी वैकेंसी निकल रही है 5 साल के बाद तो 1-2 वैकेंसियां आई, वो अभी लीक हो गई। लीकेज सरकार है। लीकेज सरकार है? हाँ, पेपर लीकेज सरकार सरकार कह रही है। जांच करवा रहे हैं हम उसकी। क्या जांच करवा रहे हैं? हाँ, जानबूझ के पेपर लीक करवाया गया, जानबूझ करके सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हुआ। अच्छा। हम लोगों के बच्चे मतलब जो है 2-2 साल से मतलब जो है इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग किसान आदमी हैं, कहाँ से ले आएंगे पैसा? गेहूं बेच के कितना देंगे बेचारे? आज 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से हम गरीब के बच्चे मतलब वहाँ पढ़ रहे हैं। कितनी मेहनत से कैसे पैसा आ रहे हैं, हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। और जब 5 साल 6 साल 7 साल में 7 साल में एक वैकेंसी आई, वो अभी लीक हो गई। लेकिन जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज उपस्थित हूँ लोहिंदा में, जनपद जौनपुर। और यहाँ बात करने जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हाईवे है और साथ में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर चाय की दुकान है। और चाय की दुकान पे कहीं ना कहीं बताऊं कि राजनीति की शुरुआत जो है चाय पान की दुकान से होती है और संसद और सदन तक जाती है। और यहाँ पे जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं वही मुद्दा बन जाता है। आइए साथियों, बात करते हैं यहाँ की जनता से, जनमानस से। जनपद जौनपुर का क्या चुनावी हाल है और क्या धमाल मचा हुआ है जनपद जौनपुर में, क्योंकि जनपद जौनपुर का नाम है हमार। हाँ, अरे भाई देखा का भाई हमार डाक दिबा भाई वह चाहिए गरम नहीं भाई, का नाम है? नाम बताओ चाचा अपन। हमार नाम हाँ, राम जनक प्रजापति। आपके 70-80 साल उम्र होगी होए? अरे कितनी उम्र भाई? ओमा डाका टही की ताकत है? अरे तब का वो डाला तो बुढ़ापा आएगा। लेकिन क्या सुने वाले अरे भाई अच्छा, चाय पिए, चाय पीजिए आप, तो बात करें। तो क्या नाम है आपका? जगत नारायण मिश्रा। तो पंडित जी बताइए, क्या हाल चल रहा है जनपद जौनपुर का? हाल तो बहुत गड़बड़ बेटवा। हाथ गड़बड़ बा का बात बा? सुनिए, ये ऐसी सरकार है, हाँ, मतलब नहीं। अब किसान निधि सब मिल रहा है, हम कई उधार के वासी कराए मिल नहीं रहा। आपको नहीं मिला? ना ये मिला, ना वृद्धा पेंशन मिला 74 साल के एज। सोचिए आप, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। सरकार तो 10 साल से चल रही है, वादे भी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र खाली मोदी कह रहे हैं कि हम नाम किसानों के लिए 2,000 रुपए दे रहे हैं। नाम को चल रही है, नाम पे चल रही है, हाँ। गारंटी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी तो खुद का। चलने से भाई ही अच्छा, पैसे की बात हम गलत नहीं। हाँ, हम लेट ना एक डरी कथा के अब वोट करबो, गोली मरवा देबो, इससे ज्यादा क्या कर सकता है हम? अच्छा, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाओगे। भैया गलत करे। तो वर्तमान सांसद जो है श्याम सिंह यादव, उनसे संतुष्ट हैं आप? कब हम सकले नहीं दिखाए नहीं, कब हम आए 5 साल में, बताइए आप। आए नहीं, भाई अंत नहीं। फिर से टिकट पा गए हैं इस बार? हाँ, पा गए हैं, वो अच्छी बात है, जी हाँ। जाए अच्छी बात है। हाँ, हमको कोई घबराहट नहीं किसी से। हाँ, अगर हम सक्षम है तो अपन परिवार खिया ले, हाँ। नहीं सक्षम है तो भीख मांगे भाई, और क्या करेंगे? भिखियो तो आजकल ना देख के। हाँ कहीं जाओ तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं इस बार जनपद जौनपुर में किसकी सरकार बनने जा? सरकार भाई नहीं, देखिए, कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है? इसको तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, धनंजय सिंह टिकट कट गया, बीजेपी वाले कटवा दिए। बीजेपी वाले कटवाए हैं। और लेकिन कौन कटवाए? बसपा के लोग कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं। बसपा देखिए, जो सही बात है सही बात है, उसको बुरा मत मानिए मेरी बात की। हाँ। और यहाँ से कोई उनके अलावा निकाल नहीं सकता था। कोई नहीं जीत सकता था। हाँ, अच्छा, लेकिन वो गरीबियों के मसीहा हैं। हाँ। लूटे हैं, बैठे गरीबियों की मदद के हैं। हाँ, भाई हमारे गांव के राजू मिश्रा 65,000
संसद को टेस्ट दिलाए थे। अच्छा टिकट करने संसद दबाए एक आदमी को। अच्छा चाचा, टिकट कटने से नाराजगी है आपको? बिल्कुल नाराजगी भी है। कामकाज अच्छा लेकिन था? काम काज भाई ये उनकी है, गब सब भला के है। अच्छा, लेकिन अब ये देखा जात बा जब वो बाहर हो गए मैदान से तो बीजेपी कह रही है कि उनका वोट जो है उनको मिलेगा। आपको क्या? बीजेपी कैसे मिले? बीजेपी की मिलबा नहीं करे। हाँ। अब जाए मौका देख जाए बीजेपी के देख जाए। अच्छा, बीजेपी बाबू का सिंह देख- कुशवाहा मैदान में है, इनका कहा बा उन्हें मिला? भाई देखा है ना चेहरा में हाँ मलबग नहीं। हाँ श्याम सिंह तो 5 वर्ष रह चुका है, हाँ मानता ही नहीं। लेकिन कुशवाहा तो भाई ना चेहरा तो जनते नहीं। कृपा शंकर सिंह को जाना था? उन्हों को ना जानी, खाली बम्बई जो लूट बने साम्राज्य जनता पक्का नंबर 1 छिन रहा। हम प्लम्बर आदमी है, 10 कोस के लिए घूमता हूँ। हाँ, सही बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीधा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं श्याम सिंह के ऊपर जो उनके भाई हैं। देखिए भाई, मित्र सांसद बन गए, सबके गरीब गरीब की सुख दुख में शामिल हुई है। हाँ हाँ ना कुछ सौतना कम से कम। हाँ, भैया गलत क्या ही बता। देखिए बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं इनकी राय है, अपनी राय, लोगों की राय। मैंने बताया आपको कि चक्की चौराहे और चाय की दुकान, पान की दुकान से ही राय शुरू होती है और संसद तक, सदन तक बात जाती है। चाचा का क्या गलत बात क्या है? कहा इस बार जवान- अखिलेश जवान बात इन करके हाँ। वही बात हमारा हाँ। नंबर 1। नंबर 1। हाँ। अच्छा, धनंजय सिंह कैसे नेता है? हम ये हाँ। सब एक ही गांव के ही अच्छा, एक थाली के पानी पीने वाले हैं। हाँ जहाँ जवान सामान हुआ। हाँ। हाँ के अच्छा। पौचा पिसान नहीं लगा यहाँ हम जो बाकी बढ़िया बढ़िया पौचा पिसान लगाई गई। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार रही, कामकाज कैसन रहा? गरीबन भी तक कुछ करत रहन? करत रहन जवन केहन भाई तवन बात केहन ना बताएंगे। केहन तो ना हाँ। मायावती की सरकार में प्रशासन बहुत टाइट था। हाँ, ऐसा प्रशासन की सरकार साल की लेकिन जैसे मायावती टिकट ये भी बता दूं। मायावती जैसे टिकट काटा था ऐसे लागत बग बीजेपी से मिल गई हैं। क्या कहा ऊपर? अब हम कब कहा दबाव पड़ा हो उनको ऊपर भाई। चलिए, दबाव ये पड़ बुजुर्ग सकता हैं, है। इनकी दबाव भी पड़ सकता है उनको। स्वयं की राय है और ऐसे में युवाओं की क्या राय है, क्योंकि बेरोजगारी इस बार का बड़ा मुद्दा रहा है चुनावी समय पर। और ऐसे में क्या राय रख रहे हैं? स्वागत है चाचा आपका। क्या नाम हुआ? धन्यवाद। कमलेश यादव। क्या कहेंगे इस बार जनपद जौनपुर के घमासान जो चल रहा है, 2 महीनों से चल रहा है, आप लोग क्या राय है? जनपद जौनपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक ही मुद्दा है, जी, बेरोजगारी का। बेरोजगारी। ये युवा जो सड़क पर टहल रहे हैं, अगर आदमी आज मतलब जो है जितनी भी वैकेंसी निकल रही है, 5 साल के बाद तो 1-2 वैकेंसियां आई, वो अभी लीक हो गई। लीकेज सरकार है। लीकेज सरकार है? हाँ, पेपर लीकेज सरकार सरकार तो कह रही है। जांच करवा रहे हैं हम उसकी। क्या जांच करवा रहे हैं? हाँ, जानबूझ के पेपर लीक करवाया गया, जानबूझ करके सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हुआ। अच्छा। हम लोगों के बच्चे मतलब जो है 2-2 साल से मतलब जो है इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग किसान आदमी हैं, कहाँ से ले आएंगे पैसा? गेहूं बेच के कितना देंगे बेचारे? आज 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से हम गरीब के बच्चे मतलब वहाँ पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत से कैसे पैसा आ रहे हैं, हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। और जब 5 साल 6 साल 7 साल में 7 साल में एक वैकेंसी आई, वो अभी लीक हो गई। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि स्वरोजगार अरे के मोदी लिए जी की बात मत पकौड़े तलिए। अरे मोदी जी की बात ही मत करिए। हाँ। भारत में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक कोई आया ही नहीं। वो तो खुद को चौकीदार कहते हैं। अरे चौकीदार कहते हैं, वो तो यही मतलब जो है कलकत्ता में गए, बंगाल में गए, क्या कहे कि हम पूर्व जन्म में हमारा यही जन्म हुआ था। अच्छा। तो पूर्व जन्म और मतलब सब कुछ जानते हैं। चले गए विदेश में, कहे हमको 650 करोड़ लोगों ने वोट दी है। हाँ। तो उनकी बात छोड़ दीजिए। मोदी के नाम पे इस बार वोट नहीं पड़ने वाला है। स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों के नाम पे वोट पड़ेगा। और मैं आपसे बता दूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही भारत में। तो सरकार जो चल रही है वर्तमान में, मोदी जी ने तो इंडिया नाम को ही हटा दिया कि इंडिया नाम कुछ होता है नहीं। अरे इंडिया नाम कुछ होता नहीं है। इंडिया नाम मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 16वीं शताब्दी में, 1600 ईस्वी में, उसी समय से इंडिया नाम पड़ा। इंडिया नाम इनके हटा सक जाए? इंडिया भारत और सब मतलब जो है इनके हटाने से थोड़ी हट जाएगा। ये तो बहुत पेपरों से हटा दिया, जहाँ से पत्रावली चलती थी हो उसको गया। भारत कर ये दिया। बस हटाने वाली सरकार ही है। दूसरे के काम को हटाना, दूसरे के काम को गिनाना, दूसरे की योजनाओं
को बदल देना, बस यही इनका काम क्या है। कहेंगे भैया, 400 पार का नारा इस बार दे रही है भाजपा सरकार? देखिए, भाजपा सरकार क्या नारा दे रही है हम इसको नहीं बता पाएंगे। हाँ। ये पूरी देश की जनता जानती है। भाजपा सरकार के जितने बड़े नेता हैं उतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। वे झूठ बोलते हैं, फिर उसको जनता के सामने बताते हैं कि ये जुमला है। उसके बाद किसान इतना आंदोलन किया, उसके बाद माफी मांगी मोदी जी। लेकिन क्या मोदी है जी तो सब? कहते हैं कि किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम प्रकार आप की योजना सम्मान निधि, पहले आप दादाजी बात किए, सम्मान निधि गांव में हाल है ना, अभी 25% सम्मान निधि गांव के लोग पा रहे थे, बंद कर दिया गया। 500 रुपए सम्मान निधि से क्या होने वाला है? 500 रुपए के बदले 5000 ले रहे हैं हर महीने हमसे। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दाल महंगी, हर चीज महंगा, सब कुछ ले रहे हैं। यूरिया 10 किलो कम करके यूरिया का दाम उतला, क्या होगा बताइए? 500 रुपए से क्या होने वाला है? 500 रुपए में कितना खर्च, कितना दिन चलेगा हमारा खर्च बताइए? एक दिन का कितना पैसा पड़ रहा है, कितना रुपया पड़ रहा है? मोदी जी 500 रुपए में चला लेंगे, मोदी जी जो अपने कहते ऊपर हैं 15 लाख कि रुपए खर्च करते महंगाई हैं। तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन कहते हैं देश के विकास के लिए जरूरी है। अरे कौन सा विकास हो रहा है? कहाँ देश का विकास हुआ? भारत हंगर मतलब जो है हम जानते हैं किस नंबर पे है, 100 मतलब जो है 100 नंबर पे है। हर जगह भारत पीछे से मतलब जो भारत की जनता है साथियों, सब जानते हैं। देखिए 138 नंबर बता दिया है इन्होंने। और क्या कहेंगे, युवाओं का इस बार क्या रुख रहेगा? जनपद जौनपुर की क्या स्थिति? युवा जो है पूरी तरह बदलाव चाहती है। अब युवा, माँ बाप का एक सपना होता है हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उसके बाद नौकरी पाए। वे किसानी कर कर के किसान हैं जौनपुर ज़िले के लोग, अधिकतर 90%। उसके बाद किसानी कर, किसान की हालत ये है कि लागत जितना लगा रहे हैं उतना पैदावार नहीं है, तब पर भी वहाँ से पैसा कपट कर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद, बनारस या कहीं पे लोकल स्कूल में कोचिंग लगाकर। लेकिन वह बच्चा जो है, पहले युवा होता है तो सोचता है हम ज़्यादातर युवा फोर्स में जाए, पुलिस में जाए, और उसके बाद 20-21 साल को हो जाता है, 18 साल के बाद तैयारी करने लगता है, और उसके बाद 10-10 साल तक नौकरी नहीं मिलती। इस सरकार में वह युवा पुलिस और आर्मी की भर्ती, देश की सुरक्षा करना चाहता है वो, और देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी घाती है भाजपा की सरकार कर रही है, युवाओं को बेरोजगार करके। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा का क्या स्थिति रहेगी? बाबू सिंह कुशवाहा, यह जौनपुर जिला सीधे आप बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा सिंबल, साइकिल सिंबल की बात नहीं है। पूरी जनता मन बना चुकी है यह इस सरकार को बदलना हमको, क्योंकि जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। अस्पताल में हालात आप देखिए, यहाँ पर इनकी मतलब थाने में हालात देखिए, थाने में भ्रष्टाचार में, उसके बाद इनके जो है ऊपर से मतलब एसपी हो चाहे जो हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त जी। क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? 5 किलो राशन पे नहीं जाएंगे? नहीं, 5 किलो राशन पे घर क्या नाम हुआ? मोहम्मद हनीफ। तो हनीफ भाई बताइए, इस बार अल्पसंख्यक समाज की सोच रहने वाला है? इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 70+ जीतते जा रही है। 70% जीतने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें पूरी जीत रहे हैं। सरकार तो ये भी दावा करेगी कि 500 पार हमें, 400 पार का नारा दे रहे हम हैं। 500 बता रहे हैं। हाँ, सरकार ये दावा करेगी कि 500 पार है, सरकार मगर उतना तो मिलना तो चाहिए। उतना मिलना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? इस बार सरकार तो कह रही है 2 करोड़ रोजगार दिया है। नहीं, ये सब खाली हवा में बात हो रही है, हाँ, जमीनी स्तर पे सब बात नहीं है। पापड़, अचार और समोसा और तमाम ऐसी चीजें जो है युवाओं को कहते हैं कि इस प्रकार का कार्य करिए, स्वरोजगार करिए। नहीं, इससे कुछ नहीं होने आप वाला क्या राय है। रखते हैं उस पे? इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इंसान युवा रोजगार नहीं पाएगा तब तक घर चलने वाला नहीं है। 5 किलो राशन से 5 किलो राशन से नहीं चलेगा घर। क्या नाम है भाई आपका? कलराज बात कर रहे हैं। कलराज भाई, क्या चल रहा है मन में? आपके युवा हैं जी। तो वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? अब की पीडीए जीतने जा रहा है। पीडीए जीतेगा। जी। अब की किसी
उठा का चुनाव नहीं है, अब की पीडीए का चुनाव है, एनडीए गठबंधन का चुनाव है। एनडीए गठबंधन अब की जो है जीतने जा रहा है। यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जो है सांसद बनने जा रहे हैं, करीब 1 लाख वोटों से। 1 लाख वोटों से? हाँ, जीत दर्ज करेंगे। अच्छा जी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार हम भारी बहुमत कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे चुनाव। बीजेपी से जनता एकदम त्रस्त हो गई है। इसमें रोजगार का बात नहीं है, किसान परेशान है। जो है युवा 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद जो है किसान बच्चे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं है, परेशान है जो है सभी युवा। आर्मी की नौकरी जो है 4 साल हो गया, सारी भर्तियां रद्द हो जा रही हैं। फिर 3-4 दिन पहले नीट का पेपर रद्द हो गया। जो है युवा एकदम परेशान है, किसान परेशान है जो है। अच्छा, तो क्या फिर क्या नाम है आपका? विनीत निषाद। तो निषाद जी बताइए, क्या चल रहा है माहौल इस बार पीडीए गठबंधन। निषाद राज और बीजेपी गठबंधन नहीं चलेगा? नहीं। क्या कारण है? रोजगार बेरोजगारी। निषादों को बीजेपी ने आरक्षण देने की बात कही थी। आप युवा हैं, क्या एक बड़ी रैली भी हुई थी, क्या जनरल को आरक्षण देंगे, खाली जनरल को आरक्षण देंगे? हाँ, 30% उन्हीं लोग को 30,000 वैकेंसी में उनको आगे कर दिया। अमित शाह की एक रैली थी, अरे वो तो सबसे बड़े झूठे हैं। लखनऊ के अंदर, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में वहाँ पे निषाद लोग पहुंचे थे और वहाँ पे निषादों की बातें की ही नहीं गई। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? प्रतिक्रिया इस बार वो जुमला दे रहे हैं, जुमला जनता सब समझ गई है, युवा नौजवान सब लोग जान गए हैं। युवा सब जान रहे हैं। हाँ, तो देखिए साथियों, युवा हैं, सब जान रहे हैं और भी लोग साथ में क्या बातें कर रहे हैं। स्वागत है भैया आपका, क्या नाम हुआ? मनीष कुमार यादव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए, श्याम सिंह यादव भी मैदान में है और सपा से जी बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में। तो यादव किस ओर रहेगा इस बार? यादव 100% बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ वोट करने जा रहा है। पीडीए को वोट करने जा रहा है, पीडीए को। और बेरोजगारी महंगाई के लिए वोट करने जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई देश का मुद्दा है। हाँ। ये संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे? जी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान ऐसा बना दिया है कि वो बदला नहीं जा सकता। नहीं, उसमें संविधान में संशोधन एक लाइन है जो 363 या कुछ ऐसा है, हमें करेक्ट मालूम नहीं है, कि उसमें संविधान में संशोधन या बदलाव कर सकते हैं, जो जिसकी अच्छा, संविधान खत्म करने के लिए 400 प्लस मांग रहे हैं। वही और बिहार में तो नीतीश बाबू ने कहा था 400 की जगह 4000 कहे थे। 4000 सीटें हमको जीतने जा रहे हैं। नीतीश बाबू तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। नीतीश बाबू क्या है, ये लोग बीजेपी वाले हैं। हाँ। ये कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ। केवल जुमला ही है, जुमला है जी। क्या नाम है भैया आपका? राजू यादव। क्या कहेंगे इस बार राजू भाई, क्या चल रहा है जनपद जौनपुर, क्या माहौल है? जनपद जौनपुर पीडीए बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। पीडीए जीतने जा रहे हैं। जी जी, पूरा माहौल है पूरा एकदम अच्छा, यादव है इसलिए सपा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? ऐसी कोई बात तो नहीं? कोई बात नहीं। विकास झलक रहा है इसलिए हम लोग सपा की वोट दे रहे हैं। विकास झलक रहा है जी, अंदाज। अच्छा, विकास का कार्य करने के लिए अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं आप जी लोग? जी जी, वो गरीबों को लेकर चले रहे हैं हर समय। हमारी पीडीए इसलिए जो गठबंधन हुआ है बहुत बड़ी वो है पॉलिसी। तो चाचा आपका क्या नाम है? दीनानाथ यादव। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। यहीं से हैं। क्या है गांव क्षेत्र का, क्या स्थिति है इस बार? गांव क्षेत्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ। इस साल जो है समाजवादी पार्टी की अच्छी पोजीशन रहेगी। समाजवादी पार्टी की पोजीशन अच्छी है, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। भाजपा झूठी सरकार है, वो 400 पहले बता रही है, तो कैसे आप मान लेंगे कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी? भविष्य कोई बता सकता है? भाजपा, लेकिन भाजपा तो कहती है राम को लाए हैं हम, अरे और मंदिर ये बनवाए बताइए हैं। हमको, हम खाना देंगे? पाथर जो है खाना दे सकता है, इसको जो है आप मान सकते हैं? देश बेच करके जो है भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उससे रोजगार फैलेगा, आसपास का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, वहाँ के लोग स्वरोजगार होंगे। कुछ रोजगार वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ जो है पत्थर पूजा से कोई कुछ होता नहीं है। लेकिन अब वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या और उनके काशी हो गई है, मथुरा की बारी है, उनके और कहने ये से कह करके उन्होंने प्रथम चरण में वोटिंग का मांग किया था। क्या उनके कहें? कहने से हम आप मानेंगे? वो तो कह रहे हैं हम 400 पार हो जा रहे हैं। हाँ। इससे कुछ क्या नाम है चाचा आपका? अमरनाथ यादव। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल है? ये कहेंगे जो है कि बीजेपी वाले जो है जो कुछ बोल रहे हैं जी,
पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं, और जो भी काम किए हैं, कुछ हाँ। काम मान लीजिए ठीक भी किए हैं, कुछ बहुत गड़बड़ काम किए हैं। हाँ। जैसे बेरोजगारी में आप बताइए जो है, हम कह रहे हैं अग्निपथ योजना, आप बताइए ठीक है? 4 साल की नौकरी। लेकिन जो वो है- तो कह रहे हैं कि ये अरे यार, ग्रेजुएशन पहले जैसा मेरी- है। पहले मेरी बात सुनो जो है, 4 साल की नौकरी जो है, अगर कोई करने जाएगा तो उसका शादी विवाह भी नहीं हो पाएगा, वो रिटायर होकर चला आएगा घर पर। लेकिन सरकार तो उसे अब कह आप रही पहले मेरी बात सुनिए, 16 साल की नौकरी थी जो है, उसमें पेंशन थी, सारी स्कीमें थी जो है, ये मोदी जी से आए सब खत्म कर दिए। क्या कह रहे हैं, क्या करने जाएगी सरकार? 4 साल के बाद पकौड़ा बेचेंगे उसके बाद। अच्छा, अग्निपथ योजना के बाद बाहर आएंगे तो पकौड़ा बेचेंगे। और क्या बेचेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार तो कह रही है कि ये जैसे 4 वर्षों का स्नातक कोर्स होता है, उस प्रकार से है ये। नहीं, वो वही कह रहे हैं, एक बार बोले थे मोदी जी के बेरोजगार नहीं होंगे, पकौड़ा बेचेंगे। और एक बात ये है, जो ये बोलते हैं कि राम मंदिर मैं बना दिया हूँ, राम मंदिर बनाए हैं, जहाँ राम मंदिर के न्यू था वहाँ से कम 4 किलोमीटर बना है। 4 किलोमीटर दूरी बना हाँ, है। 4 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग राम मंदिर हरदम जाते हैं दर्शन करने। अब की बार गए थे तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा। अगर 4 किलोमीटर भी बनवाना होता तो कोई भी सरकार बनवा देती, लेकिन वो वहाँ होकर बनवाए हैं। जनता एकदम बेवकूफ़ है, कोई देखा नहीं है, जो देखा है। अच्छा, वर्तमान के जो सांसद रहे हैं जिनका नाम श्याम सिंह यादव है, उनको क्या देखा है क्षेत्र में, कैसा कामकाज रहा है? आज तक हम वो जब चुनाव लड़े थे तब भी नहीं देखे थे, न आज भी देखे हैं। लेकिन उनका वो तो कह रहे थे कि मुझको ज्योतिष ने कहा है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा। वो भी मोदी के बाप हैं। अच्छा, वो भी मोदी के बाप हैं। हाँ। वो भी जो मोदी उनको कहते हैं। नामांकन करने जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे पता था पहले से ही कि इस बार फिर से सांसद बनूंगा। नहीं, वो भी मोदी के बाप हैं। और श्याम जो कृपा शंकर सिंह लड़ रहे हैं, कृपा शंकर तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन जो उनके भाई हैं, हाँ। श्याम राज सिंह, हाँ। उनको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनकी एक मतलब यही गांव है सरसड़ा हिलाली, वही उनकी पाही है। अच्छा। वो उनसे अगल बगल जितने भी जनता है त्रस्त है। लेकिन उन्हें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं बड़े कद्दावर नेता हैं, मुंबई में बड़ा विकास किया है, यहाँ भी विकास करेंगे। अच्छा, मुंबई में जो भाई लोग रहते थे, कभी मुंबई में हमारे घर के भी मुंबई में रहते थे, कभी मदद किए थे? कोई फंसा था कभी मदद किए थे? मुंबई में कोई मदद नहीं की, कभी नहीं किए हैं। जनपद जौनपुर का विकास करने आए हैं। विकास क्या करेंगे? विकास नहीं कर विकास पाएंगे। कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों, ये है यहाँ की जनता की राय, और लोगों की राय कहीं ना कहीं जो निकल के जाती है, यही सरकार सत्ता बदलने में कहीं ना कहीं साबित होती है। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि जनपद जौनपुर के लोगों की ये राय आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे चुनावी हलचल जनपद जौनपुर की हम आपको दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।